नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस खंड में आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो दर्शन शास्त्र पर है। और दोस्तों, मुझे विश्वास है ये जब वीडियो खत्म होगा तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा। आज मैं 3 टॉपिक लेने जा रहा हूं। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरा है गीता में स्वधर्म, और तीसरा है प्लेटो का न्याय। मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे याद करना है भगवत गीता, तो भगवत गीता पढ़ लो। तो भगवत गीता क्या कहती है? तो देखो, भगवत गीता का जो कोर पॉइंट है वो है, भगवत गीता क्या कहती है। एक लेमैन की बात करें तो वो कहता है कि साहब, आप अपने कर्म करते रहो, आप अपने कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। ये हो गया। जो भी काम है अहेतु की भाव से करो। किसी काम को करते समय परिणाम का मन में विचार ही मत आने दो। ये क्या हो गया? गीता का निष्काम कर्म। अब हम देखेंगे मुख्य परीक्षा में इसको कैसे लिखना है। दूसरा है स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो पुरुषार्थ क्या कहते हैं? पुरुषार्थ ये कहते हैं कि पुरुष का विशिष्ट प्रयोजन, पुरुष का जो विशिष्ट प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है। तो स्वधर्म क्या कहता है? स्वधर्म ये कहता है कि जो व्यक्ति है, पुरुषार्थ भी सर्वांगीण विकास का माध्यम है। सर्वांगीण विकास का कैसे माध्यम है? धर्म भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, मोक्ष भी जरूरी है। तो वैसे ही विशिष्टीकरण की जो बात है वो स्वधर्म कहता है। स्वधर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो अपने निर्धारित जो कर्म है वो करो। इससे क्या होगा? इससे कार्यों के अंदर बंटवारा हो जाएगा, समाज के अंदर आपस में कोई विरोधाभास नहीं रहेंगे, सब अपने अपने कार्य करेंगे। तो आप ये कहोगे कि साहब, स्वधर्म की जो व्यवस्था है ना तो आज के युग में प्रासंगिक है, ब्राह्मण अपना काम करेगा। आज ऐसे युग के अंदर कैसे संभव है कि ब्राह्मण अपना काम कर ले? आज तो हर कोई हर वर्ग दूसरे वर्ग का काम कर रहा है। नहीं, उसका भी समाधान हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म में ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण अपना कर्म करे, वैश्य अपना करे, शूद्र। वो कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल काम करें। हर व्यक्ति की प्रकृति है। देखो, किसी में सत्व गुण है, किसी में रजस गुण है, किसी में तमस गुण है, कोई किसी चीज का जानकार है, कोई किसी का जानकार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सत्व गुण और रजस की जो प्रकृति है उसके अनुरूप काम करो। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर ये कहीं नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण है वो हथियार नहीं उठा सकता। अगर किसी व्यक्ति में विशेषज्ञता है और अगर उसकी रुचि है तो वो दूसरे वर्ग का काम भी कर सकता है। तो स्वधर्म का अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं है कि ब्राह्मण का काम करे, विद्या अध्ययन का, वेद पाठ का काम करे, और क्षत्रिय सिर्फ युद्ध करे। नहीं, क्षत्रिय विद्वान हो सकता है तो वो पाठन कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करता है। महाभारत में और ऐसे बहुत से प्रसंग है जिसमें जो ब्राह्मण हैं वो तो योद्धा हैं और जो क्षत्रिय हैं वो विद्वान है, ज्ञानी जन हैं। तो स्वधर्म का अर्थ क्या हुआ? स्वधर्म का अर्थ हुआ कि आप अपनी प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति है उसके अनुरूप जो काम करो वो ही स्वधर्म है। तीसरा है प्लेटो का न्याय। आपस में मिलती जुलती अवधारणाएं हैं। प्लेटो के न्याय के अंदर प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो भी यही बात कहता है। प्लेटो ये कहता है कि न्याय 2 तरीके के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय क्या है कि जब विवेक, साहस और संयम, विवेक, साहस और संयम जब ये हो जाएंगे तो व्यक्तिगत न्याय का उदय होगा। और सामाजिक न्याय का उदय कब होगा? जब समाज के अंदर जैसे 3 वर्ग है। 3 वर्ग कौन से हो गए कि साहब? एक हो गया शासक वर्ग। शासक वर्ग क्या करेगा? शासन करेगा, ठीक है। एक हो गया योद्धा वर्ग, क्या करेगा? लड़ाई करेगा। उत्पादक वर्ग क्या करेगा? उत्पादन करेगा। जब शासक वर्ग, योद्धा वर्ग और उत्पादक वर्ग अपना कार्य करेंगे, बिना किसी के कामों में हस्तक्षेप हुए अपना अपना कार्य करेंगे, तो सामाजिक न्याय का उदय हो जाएगा। तो आप समझे, प्लेटो का जो न्याय है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, 2 न्याय की बात करता है। वो कार्य के विभाजन की बात करता है, कार्य के बंटवारे की बात करता है। कार्य के बंटवारे की बात करते हुए भी तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आपस के अंदर एकता है, सावयव एकता है, एक के बिना दूसरा नहीं है। अहस्तक्षेपवादी बात करता, कोई किसी के कामों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सब अपना मिल करके काम करेंगे। और दूसरा, कहीं कानून की बात नहीं, ये प्योर विशुद्ध रूप से नैतिक अवधारणा है। तो अब देखो दोस्तों, मैंने पढ़ाया फिलोसॉफी,
अब आप बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा के हिसाब से हमें कैसे लिखना है। अब मुख्य परीक्षा के हिसाब से जैसे पूछ ले निष्काम कर्म, तो आप यूँ एक आप खुद लिखोगे, बार बार आपको खुद को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में वर्णित वह दार्शनिक अवधारणा जिसमें अहेतु की भाव से फलाकांक्षाओं को त्यागते हुए कर्तव्य चेतना पर आधारित होकर के कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए हर कार्य को निमित्त भाव से स्वधर्म का पालन करते हुए करना ही निष्काम कर्म है। तो ये निष्काम कर्म हो गए। अब इसमें आप और अच्छे तरीके से रिफाइन कर सकते हो, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बुक्स वगैरह में दे रखा है। इसी तरीके से स्वधर्म क्या है, स्वधर्म में भी आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित वह दार्शनिक अवधारणा जिसमें व्यक्ति अपनी प्रकृति सत्व रजस तमस के अनुकूल निष्काम भाव से विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित होकर के कर्म करता है, जिससे कार्य में विशिष्टीकरण होता है और व्यक्ति का स्वयं का सर्वांगीण विकास होता है। और अच्छा इसको रिफाइंड कर सकते हो, प्लेटो का न्याय वह दार्शनिक और राजनीतिक अवधारणा जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर विवेक साहस और संयम की प्रधानता होने पर व्यक्तिगत न्याय का उदय होता है और समाज के अंदर शासक योद्धा और उत्पादक वर्ग एक दूसरे के कामों में बिना कोई हस्तक्षेप किए हुए समाज का विकास करते हैं। तो आप इसको और अच्छे तरीके से रिफाइन कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है बात आपके समझ में आ गई। निष्काम कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, और ये अपने प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। दर्शन शास्त्र के अंदर क्या है दोस्तों, जो मूल जो शब्द है उसको पकड़ लो। जब अर्थ शब्द समझ में आ जाएगा, आपके भाव समझ में आ जाएगा, जो भाव है ना उसको पकड़ लो, फिर आपस में तुलना कर दो। जैसे मैंने अभी ये बात कही आपको, निष्काम कर्म की बात कही, स्वधर्म की बात कही, तो ये विचारधारा कांट अपनी नैतिकता के नियमों में कहता है। तो जब आप गीता में लिखते हो तो आप लिखो कांट की तरह, और कांट का उत्तर लिखते हो तो लिखो कांट भी गीता की तरह, आपस में एक दूसरे को जोड़ दो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा। अच्छा एक बात और कहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले, अगर 100 शब्दों में पूछे गीता का योगदान तो शब्दावली वही होगी, यही निष्काम कर्म है, यही स्वधर्म है, कर्तव्य चेतना की बात है। लेकिन अंतिम में आपको हो, आज जब विश्व में ही प्रत्येक व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में है और किम कर्तव्य विमूढ़ है, तब गीता एक दृष्टि प्रदान करती है कि कार्य कैसे किया जाए और कर्म को कुशलता के साथ में कैसे किया जाए। तो कुछ भी पूछे गीता से संबंधित, अंत के अंदर एक छोटी सी लाइन, किम कर्तव्य विमूढ़, सारी दुनिया को आज गीता के दर्शन की जरूरत है। तो जो आपका उत्तर होगा वो बहुत सर्वश्रेष्ठ उत्तर बन जाएगा। और दोस्तों आप खुद अभ्यास कीजिए, और खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। और हमें तो एग्ज़ाम छोड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया, तो बहुत सी चीज़ें छूट गई है, बहुत सी चीज़ें याद नहीं है, बहुत से पॉइंट याद नहीं है। चूँकि आप खुद अभी जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी तैयारी तो ऐसे होनी चाहिए, सारे के सारे पॉइंट आपको टिप्स पर होने चाहिए। और मेरे लाइक कोई गाइडेंस से संबंधित सवाल आप पूछना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं। मैं जैसा हूं आपके लिए हाजिर हूं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।